Now, a controversy has broken out over Adipurush. Is it creative freedom or is it portrayal of Hindu gods and goddesses in a light that has insulted the entire community? Amid the entire controversy that's going on, Times Now has also delved deeper into how actors look at this. Controversy around the film Adipurush has given us this opportunity to have special guests in our studio. People who play Ram, Sita and Lakshman on stage. टाइम्स नाउ में आप सबका स्वागत है. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. मैं शुरू करना चाहता हूं. मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं कि अभी आप लोगों ने नवरात्रि में रामायण प्ले किया, स्टेज शोज किए. कंट्रोवर्सी, एक नई फिल्म आ रही है आदि पुरुष, उसमें अब आप हमारे साथ चलिए. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई. ये देखिए, हमने बड़े स्क्रीन पे यहाँ पे ये पोस्टर खोला है. जो फिल्म का ये पोस्टर आया है और ये सैफ अली खान है जो रावण का किरदार प्ले कर रहे हैं. अब मैं आप तीनों से एक एक करके जानना चाहता हूं. आप यहां आ जाइए, आप लोग यहां आ जाइए सब, कि ये रावण है इस फिल्म में. कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्ट्रेयल, डिपिक्शन? हाँ, मैंने टीजर देखा था और टीजर देखने के बाद मुझे इनका मतलब लुक तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि रावण हमारी रामलीला में भी है और हम लोगों ने जो रामायण है वो भी देखी हुई है. सो उनको देख के मतलब ऐसा डर सा नहीं लगता है ना, मतलब ऑड नहीं लगता कि हाँ कैसे हैं, अजीब से हैं या बुरे से हैं. वो भी बहुत अच्छे दिखते हैं और हमारी रामलीला में जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे दिखते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण इंसान है, सुंदर है, राजा इंसान है. वो इसमें आपको क्या लगा देने से या क्या हटा देने से, ये इसमें क्या दिक्कत क्या है? अच्छा, देखिए, एक तो ये दाढ़ी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही. तिलक जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण लोग तिलक की अगर इम्पोर्टेंस पता हो किसी इंसान को, या इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतने आर्टिस्ट हैं, तो इनको तिलक की इम्पोर्टेंस तो पता होगी ना. तो वो ही नहीं है माथे पे, वो तो बहुत जरूरी है. और दाढ़ी अगर हट जाए, और जैसे हम लोग रावण को देखते आए हैं मूंछों वाले, तो अगर उस तरह से हो तो ज्यादा अच्छे लगेंगे. लोग कह रहे हैं कि त्रिपुंड भी नहीं है इन्होंने तिलक की. जी, तो वो होना बहुत जरूरी है. आप अगर मायतों के बारे में जानते हैं तो आपको तिलक के बारे में पता होगा, तो वो होना बहुत ही जरूरी है. अच्छा, मैं अब लक्ष्मण जी से पूछता हूँ. लक्ष्मण जी, आप बताइए कि आपको ये रावण का लुक कैसा लग रहा है? क्या सैफ अली खान जस्टिस कर रहे हैं उस लुक? नहीं, एक्चुअली ये साफ दिख रहा है कि सैफ अली खान ही है. जो एक कैरेक्टराइजेशन होती है एक एक्टर के लिए, आप अगर नॉर्मल लाइफ में भी सैफ अली खान का लुक देखेंगे तो यही है. उनके बाल यही रहते हैं और इस पर टीका नहीं है और ये कवच वगैरह भी उस तरीके से नहीं है. मेन जो है वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण लोग जो है वो टीका लगा के रखते थे, तो टीका भी नहीं है और ये कहीं से लग ही नहीं रहा कि ये रावण है. हालांकि ये चंगेज खान या खिलजी जरूर लग रहे हैं, लेकिन ये यही लोग कह रहे हैं, यही बहुत लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये रावण कम खिलजी ज्यादा लग रहा है. हाँ, आप पद्मावत फिल्म जो आई थी उसमें आप रणवीर सिंह का लुक देख लीजिए, और ये प्रॉपर ये इनकी जो आंखें वाकी हैं और जो एग्रेशन है ये सेम खिलजी वाला है, ये रावण का था ही नहीं. अच्छा, मैं अब सीता माता से जानना चाहता हूँ. आपको उठा के लेके गए हैं, ये लक्ष्मण रेखा भी था लेकिन फिर भी लेके गए, कि आपको कैसा लगा सैफ अली खान का लुक आदि पुरुष में? बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत गलत दिखाया गया है. एक्चुअली सनातन धर्म से ही है वो भी, कोई मतलब मुस्लिम धर्म से तो थे नहीं रावण ने ना, जिनको इस तरीके से इतना बड़ा बड़ा काजल करके दिखाया गया है. हर एक तिलक की एक्चुअली अपनी एक इम्पोर्टेंस है. सूर्यवंशी को सूर्य के तरीके से लगता है, हर एक तिलक की एक इम्पोर्टेंस है, और यहाँ पे तिलक है ही नहीं. मतलब चलो कुछ नाम का भी नहीं है, ठीक है. और दाढ़ी, मतलब इनका पूरा केश जो थे हमारे, चाहे रावण रहे हों, चाहे राम हो, चाहे शिव हो, केश जो थे वो बहुत लंबे ही हुआ करते थे. उनके जटाएं हुआ करती थी एक्चुअली. इनकी दाढ़ी लंबी. यहाँ पे जटाएं भी नहीं है, जटाएं तो छोड़ी, यहाँ पे बाल भी नहीं है, ठीक है. तो ये एक्चुअली पूरा ये एक मुस्लिम किरदार ही लग रहा है. और इनकी जो वेशभूषा है ना, वो भी जो हमारे मैथोलॉजी में अगर देखेंगे आप, जो औरंगजेब और ये जो मुस्लिम कैरेक्टर थे वो पहनते थे, जैसे अकबर हो गए, उस टाइप की है इनकी, वो नहीं है जो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग होता है. ये चित्र मैंने इसीलिए दिखाया और इससे हमने इसीलिए शुरू किया कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब आप फिल्म बनाते हैं तो आपके पास एक आर्टिस्टिक फ्रीडम होता है, क्रिएटिव लाइसेंस होता है, और ये एक आपका इंटरप्रिटेशन है. तो ये इस बात से इस पे क्या अगर आप कोई धार्मिक मतलब आदि पुरुष, जहां तक मुझे समझ में आ रही है, अगर आप रावण का कैरेक्टर को ही दिखा रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि लिबर्टी के नाम पे आप कुछ भी करोगे ना. अगर आपको किसी चीज में लिबर्टी मिल रही है तो आप ये तो नहीं ना कि वो कैरेक्टराइजेशन ही एकदम चेंज कर दोगे. हमने रामायण देखी है, उसमें हमने रावण जी का कैरेक्टर देखा है और सबको पसंद आया, वो उनको मानते भी है.
है, हम लोग भी उन्हीं को रावण मानते हैं। और आप रामायण के अंदाज में अगर ऐसा रावण आ जाए और आप नहीं, उनके मुझे सामने तो खड़े, तो आप एक डायलॉग सुनाइए हमको, टाइम्स नाउ के दर्शकों को कुछ एक सुनाइए जो राम रावण से कहते हैं रामायण में। अरे अभिमानी, तू क्यों इतने अहंकार में आता है? क्या तू नहीं जानता कि साहसी पुरुष करते हैं, कहते नहीं? बादल गरजने वाले बहुत कम ही बरसते हैं, आगे बढ़कर हाथ क्यों नहीं उठाता है? तो ये जो सवाल मैंने इनसे पूछा कि जो ये सिनेमैटिक लाइसेंस, क्रिएटिव फ्रीडम, ये जो डिबेट चल रहा है सोशल मीडिया पे, आई एम श्योर ये पहली बार तो नहीं हुआ है, आपको इससे पहले जो भी कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में भी पता है। तो जब जब ऐसी बातें आती है, लोग कहते हैं कि देखिए क्रिएटिव लाइसेंस है, हमारा एक इंटरप्रिटेशन है, तो मतलब एज पीपल हु प्ले दीज कैरेक्टर्स ऑन स्टेज, ऑन रील, तो कैसा लगता है आपको? देखिए, जो इसमें कैरेक्टराइजेशन है और जो लोग आप बोल रहे हैं क्रिएटिविटी के नाम पे इसमें जो किया है, मुझे लगता है उनको क्रिएटिविटी का पता ही नहीं है। अगर आप किसी कैरेक्टर पे कोई कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं तो उसकी एक मर्यादा है। आप कम से कम उस कैरेक्टर को थोड़ा तो उसके तरीके से दिखाओ, ताकि कहीं से लगे कि अगर वो रावण है तो रावण लगे, अगर वो राम जी का कैरेक्टर तो राम जी का कैरेक्टर लगे। ठीक है, उन्होंने क्रिएटिविटी के नाम पे अपना जो मन में है वो कर दिया है। ठीक है, ये कहीं से रावण नहीं लग रहा, ये बिल्कुल भी रावण नहीं लग रहा। मुझे मतलब कैरेक्टराइजेशन में आप मुझे खुद बताइए ना, क्या करा है कि कुछ तो लगे? इन्होंने चलो केश नहीं करे, बाल नहीं करे, मुकुट नहीं है, और ये जो वेशभूषा दी है वो भी मतलब अच्छी नहीं है। अच्छा लगना चाहिए ना। अगर आप किसी कैरेक्टर को कैरेक्टराइजेशन करने का मतलब ही क्या है? जो चीज आपको पसंद नहीं आए देख के। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही रावण के कैरेक्टर में। तो जो आपसे अगर कोई पूछे कि आप रावण को कैसा देखना चाहते हैं, और सीता माता को बीच में ले लेते हैं, यहाँ आ जाइए आप, तो आपको क्या वो रामानंद सागर की रामायण जो है उसमें जो रावण बने थे? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने अपना किरदार भी बहुत अच्छे से निभाया। वो है असली रावण ना, देखने में लगते हैं ब्राह्मण इंसान, वो लगते हैं। और चलिए, रावण की बात भी हो गई। अगर मैं हनुमान जी के बारे में बोलूं तो आपने दारा सिंह जी को देखा है, मतलब उनको देख के ही कितनी मतलब खुशी सी होती है कि हाँ, हनुमान जी ऐसे ही होते हैं। हनुमान जी को मतलब ऐसे मजाक बना दिया, एकदम कार्टूनिस्टिक बना दिया, वीएफएक्स डाल के कुछ भी कर रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर आप देख के भी नहीं सीख पा रहे हो, उससे अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो उससे बुरा तो कम से कम मत करो ना। सीता माता, आप सहमत है इस बात से कि कोई इंटरप्रिटेशन की का स्कोप नहीं है, जैसे अभी तक लोगों ने उसको चाहा है, अपनाया है, आप उसमें छेड़छाड़ ना करिए? मुझे ऐसा लगता है कि ये सब टीआरपी के लिए का खेल है, ठीक है, ताकि जितना प्रचार होगा, जितनी बातें उठेंगी, उसके लिए सब कुछ किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप कभी भी कोई भी चीज़ बनाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के ऊपर हो, क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है, जो ये भारत है, इसमें कई तरह के धर्म है, ठीक है, तो आई थिंक कि उसको उसके अकॉर्डिंग ही रहने देना चाहिए, उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए धर्म के साथ। हाँ, क्रिएटिविटी करनी है, आप महलों में कीजिए, जो आपको महल दिखाना है, बैकग्राउंड में कीजिए, आप उनकी ड्रेसेस को और अच्छा कर सकते हो, आभूषणों को और अच्छा कर सकते हो। यहाँ आभूषण तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। डिस्टॉर्शन मानती हैं कि आप बिल्कुल डिस्टॉर्ट आपको लगता है यहाँ से कहीं से भी हिंदू धर्म झलक रहा है? आभूषण नहीं है, हमारे में कुंडल पहने जाते हैं, चाहे वो मतलब चाहे रावण रहे हो, चाहे इवन राक्षस रहे हो उनके भी, और देव रहे उनको भी। यहाँ ना कुंडल है, ना तिलक है। अगर एक चीज नहीं है यहाँ पे, पूरे का पूरा देखिए ना, आप बनाया ही उस अकॉर्डिंग गया है कि आप जो डिस्क्राइब कर रही हैं, अभी हम रावण का वेट कर रहे हैं, जो आप लोगों के साथ जो रावण है, हम उनका वेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे इन्होंने एक डायलॉग सुनाया, आप भी एक कुछ डायलॉग सुनाइए, जब रावण आते हैं पहली बार, वो जो सीन है उसको, अगर उसमें आप कुछ कहना चाहें। रावण जब पहली बार आते हैं तो इतना नहीं है, लेकिन जब वो अशोक वाटिका में पहुंच जाती है, उसके बाद रावण उनसे एवरीडे आके रिक्वेस्ट करता है कि सिर्फ एक बार देख लो। तो उसके बाद पर वो तिनके को देखती है, ठीक है, तो वो उनको बोलती है कि सुन तिनके की बात, पृथ्वी मेरी मात है, तिनका मेरा भ्रात, जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनका दास सदा, ये मन है तिनके पास सदा। फिर वो उनको थोड़ा सा झिंझोड़ने के लिए बोलती है तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है, घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का ही है, पहुंचा दे उन्हीं प्रभु के पास, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा हे दुष्ट एक दिन तुझे धिक्कारेगा ये तिनका तिनका। अच्छा, मैं आपसे एक और, अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते, न्यूज रूम में हैं आप लोग सब, आई एम श्योर लोग आपको मिलना चाहते हैं, बात करेंगे लोगों से भी। आइए इधर बीच में आ जाते हैं। ये हमारी आउटपुट टीम है जो यहाँ बैठती है, और
इस फिल्म में जो जिन्होंने सीता का किरदार किया है उन एक्टर हैं कृति सेनन। तो क्या आपको लगता है अभी जो फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग हैं, जितने एक्टर्स हैं, उसमें से आपको अगर कास्ट करना होता? आपका स्वागत है सर। गजेंद्र सिंह, धन्यवाद आप सभी का, टाइम्स नाउ वालों का। मैं गजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने हमें यहां पे बुलाया, हमारा सम्मान किया। ऐसे स्वागत नहीं होगा, कुछ बोल के सुनाइए। त्राही त्राही करती है धरा, जिस समय मैं रण में आता हूं, सारी सृष्टि कांपती है, जब ऊपर नजर ले जाता हूं। है काल, काल को मैंने बांध रखा, किसी का भय ना खाता हूं। राम, क्या है शक्ति तेरी, आ आ तुझको दिखाता हूं। यस। अब आपके पीछे भी एक रावण है, ये सैफ अली खान है। आपने तो बहुत कुछ पहना हुआ है, क्या आपको वो वैसा रावण का डिपिक्शन ठीक लग रहा है? नहीं, ये बिल्कुल ही जो इसमें दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमारा कहते हैं कि जो एक ट्रेलर होता है, ट्रेलर ही हमारी मूवी को दर्शाता है। बहुत से लोग इसमें बताएंगे कि नहीं ट्रेलर नहीं है, मूवी को देखो, टेक्निकल बड़ा सारी चीजें इस्तेमाल करी गई है। रामानंद सागर जी ने भी जब रामायण बनाई थी तो 14 वर्जन उन्होंने पढ़े थे। बस हम आपसे इतना कहना चाह रहे हैं कि आप हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से ऐसा मत खेलिए। रावण ब्राह्मण आदमी था, युवराज था, सोने की लंका थी उसकी। वो इस तरह से कैसे हो सकता है? काला पीला, आपके माथे पे वो नहीं है, मूंछ आपकी नहीं है, छोटे छोटे बाल हैं। चलिए एक बार वहां चलते हैं, आप जरा चलिए। आपने भी पूरे आभूषण पहने हुए हैं, आपने सब पहन लिया है। अब आप बताइए कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या गलत लग रहा है, क्या कमी है? देखिए, काजल और सुरमे में फर्क है। मैंने भी लगाया है, लेकिन वो बारीक है, पतला है। ये इतना मोटा, ये सिर्फ डरावना दिखाने के लिए। कोई इनके माथे पे तिलक नहीं, छोटे छोटे बाल, कोई मुकुट नहीं। राजा था वो, उस टाइम पे कहां कोई ऐसे हो सकता था? कैसी क्रिएटिविटी है? आप इसको कल्पना कैसे कह सकते हैं? बड़ी से बड़ी किताबों में इसका जिक्र है, बड़े से बड़े धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र है। आप रामचरितमानस पढ़िए, आप वाल्मीकि जी की रामायण पढ़िए। क्या आप ये दिखा रहे हैं? क्या आप लोगों का पागल बना रहे हैं? आप टेक्निकल का इस्तेमाल करिए ना, आप दिखाइए लोगों को। अच्छा, कम से कम आप उतना तो बताइए जितना है। आप इस तरह से लोगों को भ्रमित मत करिए, ये बिल्कुल गलत चीज है। इसमें क्या क्या लग रहा है कुछ? अभी जैसे मैं राम सीता लक्ष्मण से बात कर रहा था, उनका ये कहना है कि दाढ़ी है, उनकी मूछें थी जैसे आपकी हैं, इसमें दाढ़ी बड़ा कर दिया है, मूछ नहीं है। ठीक है, समय के साथ साथ अब राक्षस हैं, राक्षस उल्टे सीधे हो सकते थे कई बारी, लेकिन वो राक्षस वैसा राक्षस था ही नहीं। उसने तो पूरी दुनिया के राक्षसों को इकट्ठा किया था। उसके तो पिता ब्राह्मण थे, उसकी माई तो राक्षसी थी। कहते हैं माता जो है पहली पाठशाला होती है। अब राक्षसों का वर्चस्व खत्म हो चुका था। जब राक्षसों का वर्चस्व खत्म हो चुका था, माता का एक उसका सपना था, उसके नाना का सपना था, राक्षस इस दुनिया में दोबारा राज करें। तो उसने तो पूरी दुनिया के राक्षसों को इकट्ठा किया था। वो तो ब्राह्मण औलाद था, वो लंका का राजा था। ठीक है, कुछ राक्षस जरूर ऐसे दाढ़ी वाले हो सकते हैं, कुछ राक्षस जरूर, लेकिन छोटे बाल वाले आप कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा राम